यूं ही नहीं मिलती मंजिल राहें को। अरे यूं ही नहीं मिलती मंजिल राहें को। दिल में एक जुनून से जगाना पड़ता है। किसी ने नन्ही चिड़िया से पूछा, ये सुंदर आशियाना कैसे बनता है। बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पॉलिटी में संविधान का इतिहास को संक्षिप्त रूप में देखेंगे। संविधान को किस प्रकार लागू किया गया था, आज जो है हम इसके प्रमुख रेगुलेटिंग एक्ट को बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या हो जाएगा। कह रहा कि 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बंगाल के युद्ध के बाद, ठीक है, बंगाल के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने, ठीक है, भारतीयों को अपने अधीन कर लिया था। या फिर आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपने शासन को अपने जो है शिकंजा कस लिया था। ठीक है, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध तथा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया था। ठीक है, कस लिया था। और कह रहा है इस शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर एक्ट पारित करते रहे। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन अधिपत्य करने के लिए समय समय पर इन्होंने कई एक्ट पारित किए हैं, जिनमें से पहला हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या इसमें कि पहला हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या क्या कहा गया है। पहली बात ये कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। क्या कह रहा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने में ये भी जो है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। और कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसलिए जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। किस लिए पारित किया गया था? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और तीसरी बात यह हो जाएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में उठाया गया यह सबसे पहला कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में इस तरीके से बातों को उठाया गया, यह पहला कदम था। और कह रहा पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसी में जो है सबसे पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या कह रहा है? 1773 में इसमें सबसे पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई है। ठीक है, और कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया है। क्या कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया है। और बंगाल के अधीन इसमें मुंबई और मद्रास को इसके अधीन रखा गया था। क्या कह रहा है? मुंबई और मद्रास को इसके अधीन रखा गया था। और जो बंगाल में सर्वप्रथम सबसे पहले, यानी कि आप सबसे पहले इसको कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम वारेन हेस्टिंग था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि बंगाल में गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया है। और कह रहा है कि मुंबई और मद्रास जो है इसके अधीन रखा गया।
ठीक है। और बंगाल का सर्वप्रथम, बंगाल का प्रथम आप कह सकते हैं, या फिर बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। और कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, क्या कह रहा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इसमें जो है कलकत्ता में 1774 को एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, कब, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें से 4 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था वो सर्वप्रथम हो जाएगा सर एलिजा एम्फे। अब आप लोगों से पूछा जाएगा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में, ठीक है, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, उस समय उसमें सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन सा था, तो आप लोगों को बताना होगा कौन सा था, सर एलिजा एम्फे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सर एलिजा एम्फे हो जाएगा। ठीक है। और क्या कह रहा है, जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उसमें से पहला हो जाएगा चैम्बर, दूसरा हो जाएगा लिमिस्टर और तीसरा हो जाएगा हाइड। तो जो है आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। ठीक है। अब जो है हम इसके बाद आप लोगों को 1781 का एक्ट पढ़ाने के लिए हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।